चाइना ने अभी जो है एक इसकी इम्पोर्टेंस ये है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि आपने इसको इसको इस इशू को रेज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की डिबेट नजर नहीं आ रही जितना इम्पोर्टेंट है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दो तीन चीजें हो गई हैं कि इस वक्त पूरे खित्ते में एक किस्म का स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रहा है। चाइना ने जो कि पार्टी है कश्मीर के अंदर और लद्दाख के ऊपर, क्योंकि उनका क्लेम भी है और वो समझ रहे हैं, उन्होंने अपने 70 साल के सारे मुआहदे जो हैं वो साइड पे रख के डायरेक्टली उसमें कूद गए हैं कि इंडिया को जो ये ख़ास तौर पे लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना के वहाँ पे सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो बदली जा रही है, ये एक किस्म का एक रिएक्शन आया है। हो क्या रहा है, क्योंकि आम आदमी नाजरीन को ये मैं इसके आसान उसमें बता दूं कि दो चार चीज़ें, और ये कोई टैक्टिकल नहीं है कि ये आज से पहले जो इस तरह के हल्के बुल्के बॉर्डर के जो स्कर्मिशेस हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, ये उस तरह की नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक सोची समझी चाइना की मूव है और इस पर हमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट होते हैं। पैनगोंग लेक है, एक हॉट स्प्रिंग्स हैं, मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो ये गलवान वैली के पास जहाँ पे अभी रोड बन रहा था, जहाँ पे बेस बना रहा था उन्होंने, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बेस नहीं सिर्फ बन रहा, हो ये रहा था कि हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल में वहाँ एक सड़क बना ली है जिसे जो कहलाती है दारबूक से लेके वो एक बेस जो है वो दौलत बेग ओल्डी डीबीओ कहते हैं, वो उसको बना रहे हैं। ये डीबीओ जो बेस है ये बिल्कुल जो है सियाचिन की बेस पे समझ लें, और ये 8 किलोमीटर फासला है इसका कराकोरम पास से। कराकोरम पास जो है ये सियाचिन की ईस्टर्न कॉर्नर है, और हमने जब 63 के अंदर जो चाइना के साथ बाउंड्री का जो मायदा किया था उसके अंदर ये वो जगह थी जहां हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता था। तो ये बिल्कुल उसके करीब जो है हिंदुस्तान ने जो है सारी जो सिचुएशन जो है लद्दाख की बदलने की कोशिश की हुई है कि ख़ास तौर पे ये जो सड़क है, तो चाइना ने क्या किया है कि उन्होंने ये गलवान रिवर यूं आके लगता है इसकी शायोक रिवर के साथ, तो शायोक रिवर के साथ ये 250 किलोमीटर की सड़क बनाई, और उसके बाद पिछले साल जो इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इसको इनॉग्रेट किया, तो ये उन्होंने वहाँ पे हाइट्स पे आके वो इनका जो सारा मंसूबा था जो कि हमें डायरेक्टली सियाचिन को भी इफेक्ट करता था। दूसरा खतरा ये था कि फ्यूचर में ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर कोई सी पैक के लिए या पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में इन्होंने कोई इनकर्जन की तो ये बिल्डअप जो है उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता था। ना सिर्फ ये हमें इफेक्ट करता था ये, और हमें करने का मतलब सी पैक भी, क्योंकि अब चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना को भी करता था और चाइना की जो बॉर्डर है उसको भी अफेक्ट करता था। तो वो उन्होंने कहा जनाब कि ये आप वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान लद्दाख के अंदर ख़ास तौर पे कुछ 3300 किलोमीटर की सड़कें बना रहा है, फिर एक रेलवे लाइन का भी मंसूबा है, फिर ये एक सड़क बना दी है, फिर एक पैनगोंग लेक के पास एक सड़क बना रही है। तो ये जो बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जा रहा था, चाइना ने ये इस बात का फाइनली फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी सूरत में भी इनका जो लार्जर प्रोजेक्ट है, चाइना ने क्योंकि अपना सारा कुछ दाव BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका सी पैक हमारा एक कॉरिडोर एक हिस्सा है, उस तरह के 5 और कॉरिडोर्स भी हैं। तो उन्होंने अपना सारा दाव लगा दिया है कि 1949 से लेके 2049 में उन्होंने 100 साल में उसको वो चाहते हैं कि अपनी 100 साल एनिवर्सरी के ऊपर उसको वो एक एजेंडा है, उन्होंने उसको फॉलो करना है, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है। हिंदुस्तान ना सिर्फ कि ये बिल्डअप कर रहा है, हिंदुस्तान ने सीपैक को बहुत ज्यादा अपोज किया और भाषा डैम और डायमंड डैम की अपोजिशन की। तो ये सारी चीजें देखते हुए चाइना इस नतीजे पे पहुंचा है कि हिंदुस्तान किसी सूरत में भी इस मामले में जो है चीन का ना सिर्फ साथ देगा बल्कि मुखालफत कर रहा है।